तो सब जगह पे खबरें लगातार चल रही हैं कि संजू सैमसन ट्रेड होने वाला है, ट्रेड होने वाला है। ट्रेड हो या ना हो, एटलीस्ट वो राजस्थान रॉयल्स से तो नहीं खेलेगा, ये बात बहुत क्लियर है। सबसे पहले पिक्चर में आती है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स से 3-4 प्लेयर की डिमांड करते हैं, ये डिमांड करते हैं रविंद्र जडेजा की, डिमांड करते हैं ये ऋतुराज गायकवाड़ की, और डिमांड करते हैं ये किसकी, शिवम दुबे की। सबसे पहले 2-3 महीने पहले वो मना कर देते हैं, उससे बाहर, ट्रेड से वो बाहर हो जाते हैं। फिर बात आती है दिल्ली की। दिल्ली से ये केएल राहुल मांगते हैं संजू सैमसन के बदले में, दिल्ली मना कर देती है। दिल्ली से फिर ये डिवेल ब्रेविस बोल रहा हूँ, सॉरी, ट्रिस्टन स्टब्स मांगते हैं, वो भी मना कर देते हैं। ये सारी जो चीजें चल रही हैं, उसके बाद में चेन्नई के पास दोबारा जाते हैं। अब चेन्नई में जो कुछ हुआ, रविंद्र जडेजा मांगा उन्होंने मना कर दिया, फिर वो मांग रहे हैं कि हमें ब्रेविस दे दो, सैम करन दे दो। ये सारी जो चीजें चल रही हैं वो अपनी जगह पर हैं, मुझे कोई उससे बात नहीं है। मेरा सिर्फ खाली कहना भाई इतना सा है ना, मेरा कहना सिर्फ इतना था कि भाई संजू सैमसन है, ये हल्का प्लेयर नहीं है, सस्ता प्लेयर नहीं है ये, इसके बारे में आप ट्रेड कर रहे हो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले भाई प्लीज लाइक जरूर कर देना भाई इस वीडियो को, और हाइप जरूर कर देना, चलो बाद में इस वीडियो को देखें। संजू सैमसन जैसे प्लेयर से भाई आप एटलीस्ट एक बार ये पूछ तो लो कि संजू सैमसन को कहाँ जाना है, संजू सैमसन जाना कहाँ चाहता है, ये आपको अभी पता चल जाएगा इस वीडियो में आगे, तो देखते रहना बस इसको। संजू सैमसन जैसे प्लेयर को लेकर के आपने सब्जी भाजी टाइप का बना दिया मामला, संजू ले लो, संजू खरीद लो, हर फ्रेंचाइजी पे जाकर के तुम बोल रहे हो भाई। एलएसजी को तुमने मेल ठोक दिया, एसआरएच से तुमने बात कर ली, दिल्ली से तुमने बात कर ली, चेन्नई से तुमने बात कर ली, 2-4 टीम रह गई, मुंबई रह गई, मुंबई हो गई है, बैंगलोर हो गई, उन टीम से भी जाकर के पूछ लो संजू सैमसन के लिए, वो लोग लेना चाहें तो। अरे तुम हर किसी से डील कर रहे हो सकता है संजू सैमसन की किसी से बात हुई है, एक टीम का मैं नाम जानता हूं, अभी आगे लूंगा उसका नाम, आपको और समझ में आएगा। संजू सैमसन को सीएसके से आप ट्रेड करने की बात कर रहे हो, और सीएसके से आप प्लेयर उसके बदले में लेना चाह रहे हो, सीएसके नहीं देना चाह रहा प्लेयर, तो आप संजू सैमसन से एटलीस्ट जाकर के पूछ लो कि भाई अभी तक जो अपना सफर रहा था, तूने कप्तानी करी इतने टाइम तक, भाई लॉयल्टी तेरी रही, हमारी भी लॉयल्टी तेरी ले रही है, अब जो ये रास्ता टूट रहा है, सफर जो खत्म होने जा रहा है, क्या चाहते हो भाई। संजू सैमसन में बता रहा हूं आपको, चेन्नई सुपर किंग्स जाना चाहते हैं, जो बात निकल करके आई है सामने, संजू सैमसन की सीएसके वालों से बात भी हुई है, संजू सैमसन सीएसके जाना चाहते। अब राजस्थान रॉयल्स अगर किसी प्लेयर को नहीं ले पा रही है सीएसके, तो उसमें संजू सैमसन की क्या गलती है भाई। संजू सैमसन सीएसके जाना चाह रहा है, उसका एक तरीके से होम टीम भी हो जाए, मतलब होम टीम तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब वो उसकी इच्छा वाली टीम हो जाएगी, उसकी मर्जी वाली टीम हो जाएगी, वो वहां पे जाना चाह रहा है। अब वहां पर अगर वो चला जाएगा तो उसके लिए फायदा रहेगा, तुमको भी वो याद रखेगा, अच्छी दुआओं में याद रखे। तुम अगर किसी प्लेयर को ट्रेड नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, तो एक काम ये कर लो भाई, तुम प्लेयर को ट्रेड ना करके तुम ऑल कैश डील कर लो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ में। एटलीस्ट संजू सैमसन जो चाह रहा है, संजू सैमसन की मर्जी जो है वो तो एटलीस्ट पूरी हो जाएगी। गलत तो नहीं कह रहा भाइयों, में सही बात कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा, कमेंट करके बताओ भाई, मैं आप सबकी कमेंट भी देख लूंगा, कमेंट करके बताना। संजू सैमसन अगर सीएसके जाना चाहता है, और सीएसके अगर कोई और प्लेयर ट्रेड नहीं करना चाह रहा है, और संजू सैमसन को सीएसके भी लेना चाह रहा है, तभी तो डील वाली बात आगे चल रही है राजस्थान के रॉयल्स के साथ में इनकी। तो रविंद्र जडेजा के लिए कभी वो हाँ बोल दे रहे हैं, हालांकि रविंद्र जडेजा ने मना कर दिया। फिर ब्रेविस के लिए उन्होंने पूछा, तो ब्रेविस भी अब नहीं जाने को तैयार, ब्रेविस का भी समझ में नहीं आ रहा भी क्या मामला है, लेकिन चेन्नई के साथ में इनकी बातें आगे चल रही है। अरे अगर और कोई प्लेयर नहीं आ रहा है, तो तुम 18 करोड़ लेकर के कैश डील कर लो ना भाई, ऑल कैश डील में दे दो, तुमको ऑप्शन के लिए अच्छा अमाउंट मिल जाएगा, उसमें तुम 2 प्लेयर खरीदो, 1 प्लेयर खरीदो, वैभव सूर्यवंशी जैसा एक आध प्लेयर और मिल गया, तुम्हारी चांदी लग जाएगी। कैमरन भी ऑप्शन में आएगा, तुम उसको भी देख सकते हो, टारगेट कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के भाई मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि इतना बड़ा प्लेयर है, एक बार आप उसकी मर्जी तो पूछ लो। सब्जी मंडी जैसा भाजी बेच रहे हो इस टाइप का बना करके रख दिया तुमने संजू सैमसन जैसे प्लेयर को कि भाई तुम खरीद लो, तुम खरीद लो, तुम खरीद लो। अरे यार प्लेयर है भाई वो। राजस्थान रॉयल्स हर फ्रेंचाइजी का जाके दरवाजा खटखटाया, इन्होंने एलएसजी का दरवाजा खटखटाया, इन्होंने चेन्नई का दो बार दरवाजा खटखटाया, इन्होंने एसआरएच का दरवाजा खटखटाया, एसआरएच वाले ने तो भगा ही दिया इनको, निकलो तुम ऐसे थे तुम्हारी ईशान किशन और हेनरिक क्लासन को लोगे तो भागो यहाँ से, भगा ही दिया इनको। उसके बाद में भाई फिर ये चेन्नई की तरफ गया, फिर ये दिल्ली की तरफ चला गया। अब सोचो भाई ये क्या कर रहे हैं संजू सैमसन के साथ में। तो मेरा तो भाई यही सोचना है, यही कहना है कि यार अगर चीजें चलती हैं तो फिर उसको आप संजू सैमसन को एक बार उससे पूछिए, उसकी मर्जी तो जान लो यार, तब आप आगे की चीजें करना सारी। भाई मैं सही बात कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा, अभी कमेंट सेक्शन में यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, भाई वही बात है ना यार। एक भाई
आप संजू सैमसन के लिए जितनी 3-5 कर रहे हो, एक बार उसका मन जान लो। रविंद्र जडेजा ने तुम्हारे पास आने से मना कर दिया। चलो अब देखो सिनेरियो समझ रहा, रविंद्र जडेजा के लिए चेन्नई सुपर किंग्स रेडी हो गया था कि हम दे देंगे, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चेन्नई ने कल रविंद्र जडेजा से पूछ भी लिया कि भाई हम आपको ट्रेड करने के बारे में विचार कर रहे हैं, संजू सैमसन के बदले में क्या चाह रहे हो, आप एग्री हो इस चीज के लिए? रविंद्र जडेजा ने पलट करके कह दिया भाई मैं नहीं जाना चाह रहा। तुमने रविंद्र जडेजा ऐसे प्लेयर की और इज्जत खराब की चेन्नई वालों ने। सीनियर प्लेयर है भाई वो। अब कलेश कट चुका है तुम्हारी टीम में अब ऑलरेडी। देख लेना इस सीजन में कलेश कटा है। 2022 आईपीएल याद रखना भाई, जब कलेश कटा था, और 2020 आईपीएल भी याद रखना बहुत अच्छी तरीके से, जब इनकी टीम में कलेश कटा था सुरेश रैना के नाम पर, और 2022 आईपीएल रविंद्र जडेजा के नाम पर। ये दोनों सीजन में इनकी टीम की हालत बर्बाद हुई थी, और इस सीजन में भी इनकी टीम की हालत बर्बाद होगी। देख लो, आज बोल रहा हूँ इस बात को, तारीख है 11 नवंबर, नहीं 9 नवंबर तारीख है, और 8:06 का समय हो रहा है। ये फिर बवाल काटेंगे। अबे यार सीनियर प्लेयर है भाई, उसकी इज्जत करो थोड़ी। तुम उससे पूछ रहे हो हम तुमको देना चाह रहे हैं, अरे तुम क्यों नहीं रखना चाह रहे हो उसको? फॉर्म खराब है, छोड़ दो। बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा है, छोड़ दो। गेंदबाजी नहीं कर पा रहा, छोड़ दो। सब कुछ ठीक है तो फिर क्यों करना चाह रहे हो यार? प्लेयर की भी तो सटकेगी ना भाई। मैं 2012 से तुम्हारी टीम से खेल रहा हूँ, 2 साल बीच में लग रहा क्योंकि सीएसके बंद हो गई थी, बैन लग गया था। उसके बाद से तुम तो थोड़ी सी इज्जत दे करके रख सकते हो भाई अपने साथ में। तुम अलग बवाल काट रहे हो। अब सीएसके का हाल बेहाल होने वाला है इस सीजन में, फिर से देख लेना भाई रविंद्र जडेजा को लेकर के। और अगर नहीं हुआ तो रविंद्र जडेजा की जो परफॉर्मेंसेस देखो आएगी कि नहीं आएगी मुझे पता नहीं है भाई, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा अब। लेकिन ये चीजें ठीक नहीं है, किसी भी प्लेयर को लेके, किसी भी सीनियर प्लेयर को लेके इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। और मैं इस बारे में पहली बार नहीं बोल रहा हूं, ये देख लो, ये मेरे को अक्सर घूरता रहता है ये इंसान में फूफा। मैं इसको बार बार टॉन्ट मारता हूँ केएल राहुल के नाम पर। केएल राहुल से बदतमीजी की थी इसने, ऋषभ पंत से बदतमीजी की, बार बार बोलता हूँ इसको। लेकिन ये जो मतलब सीनियर प्लेयर की इज्जत नहीं करता भाई, फिर मैं उसको ऐसे ही देखता हूँ। फिर वो भले ही गुस्से में मुझे भले ही क्यों ना देखे, मैं ऐसे ही देखूंगा भाई। तो ये बात है कुल मिलाकर के, सीनियर प्लेयर की थोड़ी सी इज्जत अगर हर कोई कर लेगा तो उसमें कोई घटने वाली बात नहीं है। संजू सैमसन से पूछ लो भाई, अगर वो जाना चाह रहा है वहां पर सीएसके में तो बात कर लो, ऑल कैश डील करो, छुट्टी करो। चलो फिर से 10 दिन से कलेश काट करके रखा हुआ, बवाल काट करके रखा, खिचड़ी बना दिया भाई आईपीएल ट्रेड की इन्होंने यार। हाँ यार हद ही हो गई है भाई। आप सबका क्या सोचना भाई, प्लीज कमेंट करके बताना। और जितने भाई लोग इस चंक को एज अ वीडियो बाद में देखेंगे लाइव में, जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं भाइयों, प्लीज अपडेट आप रहो, उसके लिए बता रहा हूँ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन और अभी लाइव चैट में भी मिल रहा है। साथ में आप एक काम और कर सकते हो, आप प्लीज इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में जाकर के स्वाइप करके वहां पर हाइप का ऑप्शन होगा, जब आप इसको एज अ वीडियो बाद में देखोगे तब। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? तो ये 2-3 बातें थी भाई जो मुझे